कि सहाबा इकराम और अहले बैत अथार, इनकी शान व अज़मत और इनका जो रिलेशन और ताल्लुक़ है मोहब्बत वाला, वो भी हमें सुनाया जाए। यकीन करें ये हम जो ईमान वाले लोग हैं ना, हम सब के लिए ऐसे मौज़ूआत का सुनना बहुत ज़रूरी है। चूँकि ये जो दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर दो चीज़ें हैं, इनको समझ लीजिए अच्छी तरह। एक है तशकीक का दौर, मतलब हर चीज़ में शक पैदा किया जा रहा है, और हमारा पूरा दीन शक पर नहीं यकीन पर कायम है। जब आप शक पर चले जाएंगे तो आप अंदर से खोखले हो जाएंगे। कोई जितना मर्जी गलत बातें करे और बात को घुमाने की कोशिश करे, आपने कभी शक में जाना नहीं, ये याद रख लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, ये तदहीक का दौर है। आप देखें, पीर हैं तो उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, मौलवी हैं तो उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, नात खान है तो उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये मजाक में डाल के ना, भैया मौलवी छड्डो पर है ही कोई नहीं, इनको मौलवी चाहिए मिर्जे जैसे, वो आज वो पैंट शर्ट वाला एक आया हुआ वैसे, यानी जो लुंडा सा दीन पेश करते हैं ना, लुंडा जिया दीन है। आप देख रहे हैं ना, बस जी कलमा ते नमाज, और वो भी 2-4 रकातें, ना तराबी है ना कोई नफल है, छड्डो परे जी, ये क्या है सब कुछ। अल्लाह के बंदे, ये जब कुछ था तो सब दाता बनते थे, मुहद्दिस आज़म बनते थे। आज अगर निकल गया तो एक बड़ी खच पे बन दी है। तो इस वास्ते हमें यह समझना होगा कि यह तदहीक और तशकीक का दौर है। शक भी पैदा किया जा रहा है और मजाक में बात डाली जा रही है। और आप मेहरबानी फरमाएं, ना शक में आए ना मजाक में आए, चूंकि हमारा दीन यकीन पर है और मजाक उड़ाने का हमें बिल्कुल इजाजत नहीं है। हमें यह चाहिए कि हम जिसका जो इज्जत व एहतराम वाला मकाम है उसको समझना चाहिए हम सबको। अजीज़ान गिरामी, इस वास्ते ये बड़ा ख़ास मौजू है और मैं कोशिश करूंगा कि जितना मेरा वक्त है उसमें रहकर आपको कुछ अर्ज़ किया जाए, ताकि आप याद रखें कि हमने कोई मौजू सुना है। अब आइए ज़रा, मैं सबसे पहले इस बात को आपके सामने अर्ज़ करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका भी जिक्र फरमाया और आपके साथ निस्बत रखने वाली हर चीज़ का जिक्र फरमाया। अच्छा माशाल्लाह, सैयद बादशाह हैं, अल्लाह बरकत अता फरमाए। अच्छा माशाल्लाह, गिरामी कदर हजरात, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हर निस्बत का जिक्र है और इसके बारे में हमारा जो नजरिया है, जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मकान बनाते हैं ना तो आप पहले एरा रखते हैं, एरा बुनियाद निया, तो ये मैं नी रख रहा हूं ताकि बात आपको समझ आ जाए। अहले सुन्नत के मजहब और मसलक में, जो कि कुरान और हदीस के मुताबिक है, एक लफ्ज भी हमारा हटा हुआ नहीं है। किसी को ना नजर आए तो वो आंखों का इलाज करवाए, हमारी हर चीज कुरान और हदीस में मौजूद है। इस मजहब और मसलक के अंदर यह मसला है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जितनी चीजों को निस्बत है, उन सब चीजों का हया करना यह हमारे ईमान का हिस्सा है। यह पहली बात। अगर यह समझ चुके तो दूसरी बात समझिए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा का जिक्र करना या अहले बैत का, यह बात बड़ी समझने वाली है। उस वक्त तमाम सहाबा का जिक्र करना है और तमाम अहले बैत का जिक्र करना है, अपनी मनपसंद की शख्सियात नहीं। इस बात को समझिए, चूंकि आजकल जो फितना है ना वो ये है, लोग अपनी मनपसंद की शख्सियात को सहाबा समझते हैं और मनपसंद की शख्सियात को अहले बैत समझते हैं। जबकि सहाबा वो हैं जिनको कुरान और हदीस ने सहाबा कहा है, और अहले बैत भी वो है जिनको कुरान और हदीस ने अहले बैत कहा है। तो फिर कुरान के मुताबिक बात होनी चाहिए, ना कि जमाने के किसी बंदे के मुताबिक। तो जब सहाबा को मानना है तो सब सहाबा, और कितने, इधर देखिए मेरी तरफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में उलमा ने लिखा है कमोबेश 1.25 लाख नबी पाक के सहाबा की तादाद थी। कितने सहाबा थे? 1.25 लाख। और यहां पर एक एतराज होता है, चूंकि फितने को दौर है ना, हम भी सुनते रहते हैं, फिर दवाई देना तो फिर जाहिर सी बात है, लोग फकियां दिन देना सब फक्का दिन हैं, और ये जरूरी है, और ये जरूरी है हमारे ऊपर। भाईजान तवज्जो फरमाइए, जज़ाकल्लाह। हज़रात गिरामी, जब सहाबा किराम की बात है तो मैंने एक बंदे का क्लिप सुना, और कई बंदे हमसे पूछते हैं कि ऐदा की जवाब है। अल्लाह दे बंदियो, इहो जे क्लिपां दा जवाब हुंदा भी तुसा गैरत कर लो, बस इहदा इहो जवाब है, कुछ तो गैरत कर लो। हर ऐरे गैरे नत्थे खैरे दी गल नूं सुन के परेशान हो जाते हो। अब बंदा कह रहा था कि सारी किताबें उठा लो तो 20,000 सहाबा का कमो बे जिक्र मिलता है, तो यह लोग कहते हैं 1.25 लाख ने, तो जे 1.25 लाख सन तो बाकियां का जिक्र क्यों नहीं, लिहाजा उन्हों का जिक्र नहीं थी, असी मानते ही नहीं। अब ये बात हो रही थी। मैंने कहा बेटे, अगर आप 20,000 भी पूरे मान जाए ना, तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, फिर भी मसला हल हो जाए।
लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि जिनका जिक्र नहीं उनको नहीं मानना चाहिए। तो मैंने कहा मुझे फिर एक बात, जिनका जिक्र नहीं आ सका अगर उनका इनकार करना जरूरी है तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। कहा वो क्या है? मैंने कहा आप अहादीस पढ़ें, मुझे बताएं हदीसें पढ़ के कि अल्लाह के कुल नबियों की तादाद कितनी है। कहा जी वो अहादीस बताती हैं कि वो 1.25 लाख है। तो मैंने कहा कुरान व हदीस सारा उठा ले, मुझे बता कितने नबियों का जिक्र आया है। अब ये बात समझने की कोशिश करें, पढ़े लिखे हजरात बैठे, कितने नबियों का जिक्र है। आप कुरान मजीद बुरहान रशीद को आप देखें ना तो 30 के करीब नबियों का जिक्र है। हदीसें मिला लें, सब कुछ मिला लें, 50 या आप 100 नबी लगा लें, सिर्फ 100 नबियों का नाम के साथ तज़किरा मौजूद है, 100 नबियों का। तो जो बंदा ये कहता है कि जिनका जिक्र नहीं है उनको कैसे माने, यानी 20,000 सहाबा हैं, बाकियों को हम कैसे माने? तो मैंने कहा नबी भी तो 1.25 लाख है, 100 का जिक्र है, तो बाकियां दा की हुक्म है? कहता बेशक जिक्र नहीं पर मनना पैना है। मैं कहा पुत्र ये इत्थे मनना पैना है तो सहाबा नूं भी मनना पैना है। अब समझ आ रही है आप सभी हजरात को? ये क्या बात हुई? एक तरफ मान जाती हो और दूसरी तरफ अड़ जाती हो, गलत बात है। ये मुनसिब मिजाज बंदे का ये काम नहीं होता, ये तो पागल बंदे का काम है कि एक बात में एक म्यार अलग हो। इसको कहते हैं दोहरा म्यार। इसको क्या कहते हैं? और इसको पंजाबी में कहते हैं मुनाफकत। ये मुनाफकत नहीं होनी चाहिए कि एक कायदा इधर कबूल है इधर कबूल नहीं। क्यों भाई? इसका मतलब ये दोगली पॉलिसी जो है ये अच्छी नहीं होती। जैसे सहाबा किराम 20,000 का जिक्र है और बाकियों के बारे में मानना पड़ेगा, इसी तरह जो नबी हैं अगर सिर्फ 100 नबियों का जिक्र है तो बाकी 1.25 लाख को भी मानना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है आपको? अजीज़ान गिरामी कदर, अब आइए जरा अगली बात आपके खिदमत में अर्ज करूं। नबी पाक के जब सहाबा की बात होगी ना तो हजरत अबू बकर की अलीफ से लेकर हजरत अली की ये तक, हजरत अबू सुफियान और अमीर मुआविया समेत सब सहाबियों को मानना पड़ेगा। अगर किसी एक सहाबी के बारे में दिल में नफरत हुई या हल्का जुमला बोला तो वो बंदा ना काबिल कबूल है, ना सुन्नी है और ना ही हमारा उससे कोई ताल्लुक है। और यकीन कीजिए वो कुरान की नजर के अंदर भी बंदा 2 नंबर है और हदीस की नजर में भी बंदा 2 नंबर है। चूंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा का ये हया नहीं कर रहा और अपनी मनपसंद के लोगों को सहाबी कह रहा है, बाकियों को छोड़ रहा है, जबकि यह तरीका गलत है इस्लाम के अंदर। यह दूसरी बात। तीसरी बात समझिए, जब नबी पाक की अहले बैत की बात आएगी ना तो आपके ये इल्म में होना चाहिए हजरात, आप पढ़े लिखे लोग हैं, इतना बड़ा मजमा, अगर मेरी गिनती गलत नहीं तो ये 2,000 का मजमा है। मैं आपको बताऊं कि अहले बैत किसको कहते हैं। मेरे भाई अहले बैत में सबसे पहले नबी पाक की सारी बीवियां आती हैं। ये सुन लीजिए, ये मेरे पास सादात भी हैं, उलमा भी हैं। अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे टोका जाए और अगर ठीक है तो बिल्कुल शाबाश दी जाए ताकि लोगों को भी पता चले कि बात हक और सच हो रही है। समझिए हजरात, समझिए। नबी पाक की अहले बैत का जब लफ्ज आए तो सबसे पहले नबी पाक की बीवियां मुराद होती हैं और बीवियां भी सारियां। नबी पाक की 11 शादियां थी, 9 बैक वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ फरमा रही। ये सब की सब अहले बैत में हैं और सबसे पहले अगर बीवियों को अहले बैत में शुमार न करो तो पीछे अहले बैत में कोई आ सकता ही नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं। आप देखें, मेरे से एक बंदे ने बात की, वो कहता मैं पाइंतन बाग नु सिर्फ मनना, मैं बाकी नु नहीं मनदा। मैं कहता तेनू बड़ा मंदा कौन है? तेरी भी औकात क्या है? कौन है तू? कौन है मतलब तू कौन, तेरी क्या औकात है? कहता नहीं मैं तो घरू भी टुक्कुर शनाख्ती कार्ड ते ढींदा है। तो मैंने कहा फिर ये औकात होती है। इधर देखें भाईजान, पाइंतन पाक को हम भी मानते हैं, मैं बताता हूं हम कैसे मानते हैं, लेकिन असल बात यह है। मैंने कहा पाइंतन पाक में है कौन? अब देसी तरीके से बात करें। कहता जी उसमें हसनैन करीमैन 2 भाई हैं, मौला अली पाक है, मेरे नबी पाक और सैयदा पाक। मैंने कहा रुक जा, सैयदा पाक किसकी बेटी है? कहा नबी पाक की। तो मैं कहा उनकी अम्मा का नाम क्या है? कहता खदीजातुल कुबरा। मैंने कहा जा चैलेंज है मैं तुझे करता हूं, पूरी दुनिया के किसी अक्लमंद से पूछ, बेटी अहले बैत में हो, मां का अहले बैत में होना जरूरी है या नहीं? बता मुझे, ये कैसे हो सकता है? तुमने बेटी को अहले बैत मान लिया और उनकी वालदा को नहीं मान रहे। कुछ हया करो। मां पहले है तब तो बेटी हुई है। मां पहले अहले बैत में है, बेटियां बाद में अहले बैत में है। खुदा का खौफ करो यार, बेटियों का इनकार कर रहे हो और मां का इनकार कर रहे हो। नहीं, नबी पाक की बीवियां सबसे पहले अहले बैत में है। ये दूसरी बात। अब तीसरी बात समझने वाली है। नबी पाक की अहले बैत जब कहा जाए सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम की बीवियां मुराद है। दूसरे नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी बेटियां और सारे बेटे। मैंने क्या कहा? सारी बेटियां और सारे
बेटे, ये भी अहले बैत में है। अहले बैत किसको कहते हैं? घर वाले। तो घर वालों में बीवियां भी हैं, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं। इसके बाद आते हैं पहले बीवियां और फिर सारी औलाद। और इधर देखें हजरात, आप हुजूर मुहद्दिस आजम के शहर फैसलाबाद के रहने वाले हैं, आपको यह बात समझनी चाहिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की टोटल बेटियों की तादाद थी 4। कितनी बेटियां हैं मेरे नबी पाक की? 4 बेटियां। और 3 मेरे नबी के मुबारक बेटे थे। और मेरे भाई कितनी बेटियां? मुझे हाथ उठा के एक मरतबा यूं 4 करके बता दो। और सज्जे खब्बे वेखो जेड़ा हाथ नहीं चुकता पिया, मैनू भी दसो, मैं भी ओदा मुंह वेखा। कितनी बेटियां हैं भाईजान? 4 मेरे नबी की बेटियां हैं। और यहां मैं एक बात और भी कर दूं, चूंकि मैं अहले सुन्नत का खादिम हूं, मैं नौकर हूं, और मैं आखिरी सांसों तक मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूं। अगर कोई बंदा इनकार करे, आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि हमारा मुल्क लड़ाई झगड़े का मुतहम्मिल नहीं है। हाँ, एक बात कर सकते, इधर देखिए भाईजान, इधर देखिए, आपके सामने जब कोई इनकार करे ना, तो आप उसे पूछे कि तेरा मसलक क्या है, सुन्नी वाबी शिया देवबंदी क्या है तुम, वो जो भी बताए, मेरी तरफ से ये ऐलान है, मैं बगैर फीस के आऊंगा। ये मरकजी मिलाद कमेटी के हमारे फैसल भाई ये सुन रहे हैं, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, ये हमारे सैयद से मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, बगैर फीस के आऊंगा, किताबें लेके आऊंगा। जो इनकार करता है उससे आपने मजहब पूछना है। अगर वो कहे देवबंदी, तो मैं देवबंदियों की किताबों से साबित करूंगा कि सब ने लिखा है नबी की 4 बेटियां। फिर मैं पूछूंगा, या तू देवबंदी नहीं शैतान है, तुझे है तीनांदी मन है। और अगर वो शिया है तो मैं शियों की किताबें खोल के उसके सामने रखूंगा और फिर पूछूंगा, अभी तेरे वडकियां सारियां लिखे है, तू कैसे इनकार करता है? 2 ही सूरत, या तू है नहीं, अगर है तो फिर मन है, और अगर सुन्नी है, वहाबी अहले हदीस है, भाई हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन कम से कम दलील देंगे तो उनकी किताब से देंगे, ताकि उसको पता चल जाए कि जब मेरे बड़ों ने लिखा है, मेरी जुर्रत कैसे हुई कि मैं इस बात का इनकार करूं और नबी की बेटियों का इनकार करूं। मेरी तरफ से ऐलान है, जो बंदा इनकार करे आपने लड़ना नहीं है। आपको इतने टाइम बना, अच्छे किसी डेरे ते जिम्मेदार बंदे थे, मैनू सद लिया जे, मैं किताब लेके बोलांगा भी नहीं, किताब खोल के सामने रखांगा, हुण राजी हो, हुण राजी हो। देख लो कितनी गल्लां मैं हज़फ कर गया सिर्फ इस वास्ते। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह आपको बरकत दे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, बस औकात होता है मौलवी साहब सख्ती करते, मैं कहा हुण तो मैं बोलना ही नहीं, हुण तो बोलने वाला कम ही नहीं है ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ओ भाईजान, ये फितना फैलाने वाले अब आए, जिन बेचारों को अपने आप का नहीं पता, जिनकी असल में खता है, वो अब आ गए जो आके नबी की बेटियों का इनकार करते हैं। कोई मजहब और कोई मसला कैसा नहीं जिनके सब बड़ों ने ना लिखा हो कि नबी पाक की 4 बेटियां हैं। इनकार करने वाले फितनागर हैं, फसादी हैं, ये गलत बंदे हैं जिन्होंने आकर ये बकवासात की हैं। और तुम अपना शजरा तलाश करो, नबी की बेटियां कुरान में भी है, हदीस में भी है, 4 बेटियां हैं मेरे नबी। समझ आ रही है हजरात आपको? इधर देखिए जनाब, जज़ाकल्लाह, इधर दे। बस औकात ये भाईजान पूछ रहे हैं कि फिर 5 तन का लफ्ज़ क्यों होता है? ओ भाईजान, ये 5 तन पाक वो हैं जिनको नबी पाक ने अपनी चादर में लेकर दुआ की थी, अल्लाहुम्मा हाउलाइ अहलु बैती तहिरहुम तत्हीरा, या अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है। और मैं यहां बता दूं, अगर नबी पाक ये दुआ न करते तो हो सकता था कोई सैयदा पाक को, हसनैन करीमैन को, मौला अली को अहले बैत में शुमार न करता। पता था ना कुछ खारजी हैं जो अहले बैत से जलते हैं, और नबी पाक ने चादर का साया करके बता दिया, कोई खारजी होगा जो नहीं मानेगा, जो मेरा होगा वो मान जाएगा। इस वास्ते 5 तन पाक का जिक्र किया। और यहां यह भी सुन लीजिए, बस औकात ये भी एक एतराज किया जाता है, नबी पाक की अगर 4 बेटियां तो फिर मुबाहले में क्यों नहीं गई? यह भी एक सवाल किया जाता है। अल्लाह की कसम है, लोग इतने अकल के छोटे हैं और इल्म का इतना छोटा कद है। एक बौना होता है ना, बौना, ये बौने से भी छोटे कीड़ियों के बराबर इनका कद है। जो बंदा ये बात करता है, इल्मी दुनिया में इससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। और खुदा के बंदे, तुझे ये नहीं पता मुबाहले का वाकया 10 हिजरी में हो रहा है और नबी पाक की बाकी 3 बेटियां सारी पहले फौत हो गई थी, तो फौत होने वाली को कैसे तलाश कर रहे हो? कुछ तो हया करो ना यार, कुछ तो हया करो, वो तो पहले फौत हो गई थी। क्या तमाशा है यार, इस उम्मत को कहां ले जाया जा रहा है यार? अजीजा ने गिरामी कद्र। और अगर कोई कहे कि नबी पाक की और बेटियां नहीं थी, तो उस्मान गनी को जुन्नूरैन कहा क्यों जाता था? 2 नूरों वाला।
वो नबी की दो बेटियां यके बाद दीगरे निकाह में आई ना, तो दो नूरों वाला। ओ भाई उस्माने गनी जुन्नूरैन बने ही नबी दियां धियां दी वजह तो है। और फिर मैं अगली बात आपको बताऊं, आपको पता है जब हजरत सैयदा ज़हरा पाक आपका वक्त करीब था ना पर्दा फरमाने का, तवज्जो है हजरत, वक्त करीब था, तो आपने हजरत मौला अली शेर खुदा को तलब फरमाया और कहा, ए अली, हो सकता है कि मैं अपने रब की बारगाह में पहुंच जाऊं, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहती हूं। क्या बात? इधर देखो, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। फरमाया मेरे बच्चे हसनैन करीमैन छोटे हैं। आपको पता है जब नबी पाक ने पर्दा फरमाया था तो इनकी उम्र 6.5 से 7 और 7 से 8 साल के दरमियान थी, बस इतनी थी। 6 माह के बाद सैयदा पाक पर्दा फरमा गए, सिर्फ 6 माह के बाद। तो उम्र तो इतनी 6 7 7 साल थी। तो अब इतने छोटे बच्चे को एक शफीक माँ की जरूरत होती है। फरमाया अली मैं जा रही हूं, मेरे बच्चों को एक शफकत वाली माँ की जरूरत है। तो सैयदा से पूछा फिर मैं क्या करूं? फरमाया मेरे बाद मेरी वसीयत ये है, ये सैयदा ज़हरा पाक फरमा रही, मेरी वसीयत ये है, आपने जिस औरत से निकाह करना है ना, बता के मैं जा रही हूं, उससे आपने निकाह करना है। कौन सी? फरमाया मेरी बड़ी बहन जैनब थी ना, उसकी बेटी जिसका नाम उमामा है, फरमाया आप उससे निकाह करना, वो इनकी खाला भी है। समझ आ रही है ना, रिश्ते में खाला ही लगी ना। और फरमाया जब वो आएगी ना तो वो इनको अपना बच्चा समझ के शफकत भी फरमाएगी और मेरी भांजी आपके निकाह में आ जाएगी। सैयदा पाक के पर्दा करने के बाद मौला अली का पहला निकाह हुआ ही हजरत सैयदा की भांजी से था। अगर बहन नहीं तो भांजी कहां से आ गई? भाई बात समझने की कोशिश करें ना। अगर सैयदा कायनात की कोई बहन नहीं थी तो भांजी कित्थों आ गई? इस भांजी दे नाल मोड़ निकाह किवें हो गया? और सैयदा पाक खुद फरमा रही ने कि मेरी भांजी नाल ब्याह करी। बात समझ आ रही है हजरत? अल्लाह के बंदो फितनों से निकल आओ। जो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों का इनकार करे, एक को माने, वो तो सैयदा पाक का भी गुस्ताख है, कसम खुदा की। यकीन फरमाओ सैयदा पाक के बाद हसनैन करीमैन की तरबियत किसने की है? वो आपकी भांजी ने की है। और ये निकाह कैसे हुआ था? ये हजरत सैयदा ने खुद फरमाया था। अब मसला ये है, और यहां पर जी बहन ही कोई नहीं थी, बहन कोई नहीं थी, तो फिर हजरत उमामा किधरों आई सन? खुदा का खौफ करो यार। ऐसे सूरज निकला हुआ हो और कोई बंदा कहे कि मैं नहीं मानता। आपको पता है सूरज के नूर को ना मानने वाला उल्लू होता है। इतनी रोशन बात को ना मानने वाला उल्लू का पट्टा होता है। आप मेहरबानी करें ना उल्लू बने ना उल्लू के पट्टे बने, हमें हकीकत के तौर पे आना चाहिए। तवज्जो है खुदा के बंदो, क्या तमाशे बनाए हुए हैं लोगों ने। और अपने आप को बदलो और अहले सुन्नत के रास्ते पे लेके आओ। कब तक भटकते रहोगे? और मैं आपको एक बात बतला दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पता क्या फरमाया था हजरत उस्मान गनी को जब 2 बेटियां आपकी यके बाद दीगरे फौत हो गई थी? आपने फरमाया उस्मान अगर मेरी 10 बेटियां भी होती, एक में है 30, एक में 40, एक में 100, फरमाया इतनी बेटियां भी होती तो मैं यके बाद दीगरे तेरे निकाह में देता रहता। पर मेरी बेटियां थी इतनी जितनी पर्दा कर गई। अब मैं क्या कहूं यार, खुदा के बंदो समझने की कोशिश करो। और फिर अगली बात, एक और सवाल होता है, सुनेंगे आप? सुना दूं आप हजरात को? ओ जी बाकियों की औलाद क्यों नहीं? देखो नबी पाक ने फरमाया था पहले ही, फरमाया हर बंदे की नस्ल उसके बेटे से चलेगी। फरमाया मैं मोहम्मद अरबी की जो नस्ल चलेगी वो मेरी बेटी सैयदा कायनात से चलेगी। तो जब मेरे नबी ने पहले बता दिया। और फिर अगली बात, दूसरी बेटियों की शादी हुई, औलाद हुई, लेकिन उनकी औलाद ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। ये हजरत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी भी जो औलाद थी वो ज्यादा देर तक ना चल सकी। क्यों? अल्लाह को मंजूर ही ये था कि मुस्तफा जाने रहमत की जो औलाद है वो सैयदा कायनात की औलाद के जरिए से आगे चलती रहे। समझ आ रही है मेरी बात की? तो जब मेरे नबी ने पहले बता दिया है कि मेरी नस्ल चलनी ही सैयदा कायनात से है, और तुम बाकियों में तलाश कर रहे हो, और उलमा ने लिखा है वो छोटी उम्रों में पहले ही पर्दा फरमा गए थे उनकी औलादें। तवज्जो है हजरात के? कोई नहीं है तो कुछ इल्मी बातें समझा करें, हकायक को समझा करें मेरे भाई। और बिल्कुल किसी बद अकीदा की बात में आकर अपनी दुनिया और आखिरत को कभी बर्बाद मत फरमाएं। और इधर देखिए, आपको पता है कि जो बेटी या बेटे का इनकार करे उसके बारे में क्या वबाल होता है? मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं जानता, पर एक बात सुन लो, इधर देखो। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इधर देखिए, और बात बड़ी समझने वाली होगी। अल्लाह ने फरमाया बेटियों से जलने वाला ये कुफ्र का तरीका है। हाँ, काफिर होता है जो बेटियों से जलता है। पता है आपको? आप कहेंगे किथे लिखे है? कुरान में अल्लाह फरमाया व इज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ल वजहहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। फरमाया जब काफिरों को पता चलता था ना कि बेटी पैदा हुई है,
तो फरमा उनका मुंह काला हो जाता था। सदके रब तो जामा अल्लाह ने काला आखे है। ये समझ आई है, दुए दी छुट्टी है। देखो ना, चिट्टा नीला पीला नहीं आख्या, काला आखे है। दियां दा मुनकर काला हुंदा है ते जेड़ा नबी दियां दियां दा मुनकर होवे ओ भी काला हुंदा है। बंदे दा पुत्र नहीं हो सकता। ये कुरान का फैसला है। और यहां सुनो, इस बात को समझने की कोशिश करो। कोई बंदा अपनी औलाद का इनकार करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे नबी कैसे करेंगे, जबकि दलाइल की दुनिया में मौजूद है। अल्लाह के बंदो, इस वास्ते नबी को नाराज ना करो। नबी पाक की 4 बेटियां हैं और आपके 3 मुबारक बेटे हैं। तो जब अहले बैत का लफ्ज बोला जाए, उस वक्त सबसे पहले बीवियां मुराद होती हैं। दूसरे नंबर पर नबी पाक की बेटियां 4 और 3 बेटे मुराद होते हैं। इधर देखो, तीसरे नंबर पर जब अहले बैत का लफ्ज बोला जाए तो वो घराने मुराद होते हैं जिन पर सदका ज़कात हराम कर दिया गया था। और वो कौन से हैं, सुन लीजिए। एक है आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, आले अली। ये 5 घराने हैं। बादों ने 4 को भी शुमार किया है, लेकिन 5 घरानों का जिक्र है। फरमाया ये वो हैं जिनके ऊपर सदका ज़कात लेना हराम कर दिया गया, और ये भी अहले बैत में हैं। और यहां एक लतीफ बात सुनाऊं ताकि आपका ज़ौक़े मोहब्बत भी बढ़े। इन पर सदका ज़कात लेना क्यों हराम किया गया था? ज़ौक़ पैदा कर सकते हैं आप हज़रात, कोई मसला नहीं है। समझ आ रही ना? आप हो सकता है दौड़े माँ ये सुर के शौकीन हूं, मैं उका बेसुरा बंदा जे, लेकिन गल छोड़ दी करांगा। सवाल ये पैदा होता है, सदका ज़कात लेना नबी पाक के घराने पर क्यों मना किया गया? इधर देखो, इसका एक जवाब ये जो अमूमी तौर पर दिया जाता है, मैं दूसरा भी देके जाऊंगा। एक जवाब ये है कि ये जो सदका ज़कात होता है ना, ये जो हमारा मालो दौलत उसका मैल कुचैल होता है। क्या होता है? मैल कुचैल। फरमाया मुस्तफा का घराना है सुथरा, उसके लिए मैल कुचैल नहीं। तवज्जो है ना? इस वास्ते सदका ज़कात इन पर हराम कर दिया गया कि ये पाक और सुथरे लोग हैं। पहली बात। अब दूसरी बात भी सुनेंगे हजरात, बड़ी तवज्जो तलब बात है। दूसरी बात, और ये बात है जिसको आप समझे तो आपको लुत्फ आएगा। सदका ज़कात लेना इसलिए भी मना किया गया था कि कोई ये ना कहे, अब अगर सैयदों के लिए सदका ज़कात होता ना, तो हमारे अंदर जितनी सैयदों की मोहब्बत है हम सबसे पहले सादात को देते, और सब सादात को देते कि मैं सैयद को दे रहा हूं ताकि हुजूर राजी हो जाए। ऐसा ही ना, एक तो ये कि सब सैयदों को मिलता, बाकी रह जाते। तो हुजूर ने फरमाया कोई ना कि भी अपना गाड़ी पाल दे रहते, बाकी सारे मर्दे पहने। फरमाया हम भूखे रह लेंगे पर अपनी उम्मत को भूखा नहीं रहने देंगे। कुछ आसाइए कोई नहीं आई, बोल लिया करो, खैर है। इस वास्ते मेरे नबी ने मना फरमाया। और तीसरी वजह यह थी, कोई ये ना समझे कि अकरेबा परवरी वे अपनिया ही पाल दे रहे। फरमान ना, देखो मैंने दीन दिया, कुरान, ईमान, रमजान, हर शय, लेकिन अपनों पर सदका ज़कात भी मना कर दिया है कि हम दुनिया लेने नहीं आए, हम तो रब से आखिरत लेने आए हैं। और इधर देखो, मैं बुखारी शरीफ की जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज का कोई मौलवी और कोई पीर ये दुआ नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी से कहता हूं। आप कहोगे यार तारी हड्डी गल कर गया। मैं कहा नबी पाक ने फरमाया, या अल्लाह मेरी अहले बैत अगर सुबह का खाएं तो शाम का ना खाएं, और अगर शाम का खाएं तो सुबह का ना खाएं। या अल्लाह एक टाइम खाएं, दूसरे टाइम भूखा रखना। कोई बंदा ये अपनी औलाद के लिए दुआ करके दिखा दे, करे दुआ। मेरे नबी ने की है, मेरे नबी ने की है। क्यों? इसलिए फरमाया हम दुनिया के माल की तरफ तवज्जो करने नहीं आए, हम तो अपने रब की तरफ तवज्जो करने आए हैं। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? ये तो हजूर दा सदका कि आज गड्डियां ते कोठियां ते बंगले ते जनाब क्या ठाठा ने साड़ियां। वरना मेरे नबी ने तो ये दुआ भी की हुई है कि सुबह खाएं तो शाम का ना खाएं, शाम खाएं तो सुबह ना खाएं। ये दुआ की हुई है जाके हमारा दिल दुनिया की दौलत में ना लगे, हमारा दिल रब की इबादत में लगे। और यही वजह है, इधर देखो मैं जिम्मेदारी से सुना रहा हूं, और ये सिहा में हदीस ना हो जो चोर की सजा मेरी। हजरत हसनैन करीमैन की उम्र अक़दस छोटी थी, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। एक शख्स ने सदके की खजूरें हुजूर की खिदमत में पेश की, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐसे तशरीफ फरमा, सदके की खजूरें पास तशरीफ फरमा थी। इधर से जन्नत के सरदार हुजूर के फूल, हमारी दिलों का चैन और सुरूर, हजरत इमाम हुसैन तशरीफ ले आए। आप जब छोटी उम्र में थे, घर में हुजूर के पास जलवागरी फरमाई ना, तशरीफ लाए। तवज्जो मेरी तरफ फरमाना भाईजान।
आपने ना एक खजूर उठाई और मुंह में डाली, छोटे बच्चे थे, पकड़ भी नहीं थी, बालिग होने के बाद अहकाम होते हैं। यार जागोते सही ना, क्यों हजरत शाह साहब, बालिग होने के पहले पकड़ भी नहीं होती। आपने खजूर उठा के मुंह में डाली, मेरे नबी पर सदके जाऊं, आपने फौरन हजरत इमाम हुसैन को पकड़ा अपने पास और अपनी शहादत वाली मुबारक उंगली उनके मुंह मुबारक में डाल के फरमा फौरन खजूर निकाल दो। क्यों? फरमाया ये सदका है और आले रसूल सदका नहीं खा सकते हैं। आपने मना फरमा दिया। यहीं से उलमा ने फरमाया सैयद को भी मसला बताया जा सकता है। आज तुसी किसी मौलवी पीर नु मसला दसो थोड़े घाटे, तू ही मैनू मसला दसिया, ओ तू कौन हुन्ना है? मैं क्या खुदा दा ना ही ये मसला दसना हजूर दी सुन्नत है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। लेकिन हमारा मसला बताने का अंदाज भी सोना होना चाहिए। जब मसला बताए ना तो अगर मौलवी है तो उसका एहतराम उतना हो, सैयद हो तो उसका एहतराम उतना हो। ये एहतराम जरूरी है, समझ आई ना। बस औकात पहले तन ले तू मौलवी हो के तेनू नहीं पता, यार तू ताने देने ने मसला दसना है। हाजी तू सैयद हो के हाँ बंदा बन, सैयद का बड़ा एहतराम है, समझ आ रही है। सादात का एहतराम, और सादात का मैं बताता हूं आगे चल के कितना एहतराम है। मेरे नबी पाक ने फरमाया मन अबगदा अहलल बैत फहुवा मुनाफिक, फरमाया जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है पक्का मुनाफिक होता है। सादात का बड़ा एहतराम है, याद रखिए। नबी पाक की निस्बत का हया है और अहले सुन्नत इसी हया की वजह से तो कामयाब है। तवज्जो है हजरात के कोई नहीं है। और इधर सुन लो ये मसला, जब सैयद को हम मानते हैं तो ना सैयद के हम कभी पगड़ियां देखते हैं, ना गाड़ियां, ना आस्ताने, और ना ये देखते हैं कि इसकी दाढ़ी कितनी सी, कभी इसका अमल नहीं तोलते। हम सिर्फ निस्बत मुस्तफा को देखते हैं। सैयद को माना निस्बत मुस्तफा। हाँ फितरों का दौर है, एक बात जरूरी